हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिवरमैन प्रॉब्लम करेंगे। 2D रिलेटिव का सबसे ये इम्पॉर्टेंट और सबसे ही ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगने वाला ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, मैं कुछ टर्म्स हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टर्म्स क्या डिफाइन कर रहा है। उसी में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें एक टर्म्स होगा वी आर। वी आर मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा होगा वी एम, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन, या फिर इसी को हम लोग रिप्लेस करेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट, स्टीम से। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक तीसरा होता है वी एम आर या फिर वी बी आर। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है? वी एम आर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसमें यही तीन टर्म्स होते हैं, लेकिन कौन सा टर्म्स कौन सा है ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे। तो देखो वी आर ये बहुत आसान टर्म्स है, इसको बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। कंफ्यूजन इन दोनों में होती है। तो मैं अगर पेपर में क्या क्या लिखा है तो कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, आपको क्लियर कर देता हूं। देखो ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ मैन कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर, इट मीन्स कि वो वी एम आर दे रखा है, कैन स्विम इन स्टिल वाटर। अगर ऐसा लिखा हुआ है इट मीन्स कि वो वी एम आर दे रखा है। या फिर अ बोट कैन, अ बोट स्टिल वाटर में इतने से चल सकती है, तो वो भी हमारा वी बी आर दे रखा है। अगला अगर मान लो बोल दे कि अ पर्सन कैन स्विम विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स कि वो भी वी एम आर दे रखा है, अ पर्सन कैन स्विम विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हमारा वी एम आर दे रखा है। या फिर ऐसे भी बोल सकता है अ बोट कैन रो, बोटमैन कैन रो हिज बोट विथ 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी हमारा वी बी आर दे रखा है। इसके अलावा अगर आपको बोल दे द स्टीम इंजन स्पीड, द स्पीड ऑफ स्टीम इंजन, स्पीड ऑफ स्टीम इंजन या फिर केवल इंजन, तो उस केस में आपको क्या दे रखा है, वी बी आर। ठीक है, तो ये 3-4 केसेस हैं, ये आपको याद रखना है। अ पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स वी एम आर। अ पर्सन कैन स्विम विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स वी एम आर। स्पीड ऑफ इंजन इज वी बी आर। या फिर अ पर्सन wants to swim with speed 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी हमारा क्या दे रखा है, वी एम आर। अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, क्या बोला मैंने, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, वो भी हमारा क्या दे रखा है, वी बी आर। क्लियर है? अ पर्सन ट्राइज टू स्विम, वो भी हमारा क्या दे रखा है, वी एम आर। क्लियर है? ये सारी चीजें हमारी वी एम आर या फिर वी बी आर होती हैं। और वी एम और वी बी क्या है कि आप नदी को, आदमी कोई तैर रहा है नदी में और आप ग्राउंड पे बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जिस वेलोसिटी से आपको जाता हुआ नजर आएगा वही हमारा वी एम या फिर वी बी होगा। क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का। अब इसके बाद से आते हैं सवाल पे या फिर कुछ
मेन कॉन्सेप्ट पे। हमें इसमें टेक्निकली रिवर को क्रॉस करना होता है, 2D रिलेटिव में हमें रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलोगे। लेट्स सपोज ये हमारी एक रिवर है और ये रिवर इधर की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, क्लियर है। ये इसका मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। रिवर जो है यहां से मान लेते हैं फ्लो कर रही है किस स्पीड से, VR से, और इस रिवर की जो विड्थ दे रखी है वो मान लिया हमने D दे रखी है। रिवर की चौड़ाई कितनी है, D। कह रहा है अ पर्सन वॉन्ट्स टू स्विम विथ स्पीड VMR एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ द वर्टिकल। मान लेते हैं कि एक आदमी है, वो वर्टिकल से इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे तैरना चाहता है, वॉन्ट्स टू स्विम, दैट मीन्स ये दे रखा है VMR, क्लियर है। मैंने क्या बोला, रिवर फ्लो कर रही है VR वेलोसिटी से और एक पर्सन है जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे स्विम करना चाहता है, तो जिस स्पीड से चाहता है वो हमारा VMR है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, कुछ टर्म्स से पूछे जाते हैं कि आदमी कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा, क्रॉस करेगा तो कहां पे जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर मैं ग्राउंड से उसकी स्पीड को ऑब्जर्व करूंगा तो कितना होगा और किस डायरेक्शन में हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं VMR का कंपोनेंट करूंगा वेलोसिटी का, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा VMR cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा VMR sin थीटा, क्लियर है। अब अगर मैं देखूं तो क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा पर्सन था उसकी वेलोसिटी को हमने तोड़ दिया और एक कंपोनेंट जो है वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो इस वेलोसिटी पे इसका भी कुछ कंट्रोल आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये वेलोसिटी जो है वो रिवर फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इस पे इसका कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम में ये आदमी रिवर को क्रॉस कर जाएगा, तो अगर देखा जाए तो रिवर को क्रॉस करने में केवल और केवल ये वाली वेलोसिटी हेल्प करेगी, ये वाली वेलोसिटी आपस में हेल्प नहीं करेंगी। तो रिवर को क्रॉस कराने के लिए ये वाली वेलोसिटी काम करेगी, कितना डिस्टेंस D, किस स्पीड से, VMR cos थीटा से। तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय VMR cos थीटा। इतने टाइम में रिवर को ये क्रॉस कर जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इमेजिन कर लूं कि जो VR है ये VMR sin थीटा से ज्यादा है, तो हमारे पास ये जो दो वेलोसिटी वेक्टर है VR और VMR sin थीटा, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बड़े में से छोटे को हम माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है वो VR की डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे कितना आएगा, VR माइनस VMR sin थीटा। अब पर्सन के पास दो वेलोसिटी हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच से निकलेगा, ऐसे, क्लियर है। तो दो वेलोसिटियों का जो रिजल्टेंट है वही वेलोसिटी हमें ग्राउंड से बैठ के दिखाई देगी, क्लियर है। तो अगर मैं ग्राउंड से बैठ के आदमी को ऑब्जर्व करूंगा तो आदमी चाहता इधर था, लेकिन रिवर के फ्लो ने उसको धक्का दे दे के इधर इसको मूव करा दिया है, क्लियर है। तो अगर ढंग से देखा जाए तो आदमी यहां से कूदा था और ये इसका बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है, लेकिन पहुंचा है बेटा यहां पे, वो अपोजिट पॉइंट से इतना डिस्टेंस दूर चला गया है। तो ये जो जितना डिस्टेंस दूर गया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्लियर है। और ड्रिफ्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू, x क्या है,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस चला है x, ये किस वेलोसिटी ने इसको इधर चलाया होगा, तो आप बोलोगे इधर वाली वेलोसिटी। इधर वाली वेलोसिटी मतलब कि ये वाली वेलोसिटी। क्लियर है? तो इस वेलोसिटी ने ऑब्जेक्ट को इधर धक्का दे के इतना इधर पहुंचाया। कितने टाइम में? जितने टाइम में आपने रिवर को क्रॉस किया है। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से देखा जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू टाइम d डिवाइड बाई VMR कॉस थीटा। ये हमारा ड्रिफ्ट निकल के आ गया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं कि कितने स्पीड से जाता हुआ नजर आया, तो आप बोलोगे कि जो Vm है ये तो इसका और इसका रिजल्टेंट है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन्स कि VR माइनस VMR साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस VMR कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? और इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? जो हमें ग्राउंड से दिखाई देगी। और देखो पूछा जाए कि कितने एंगल पे जाएगा, किधर से? रिवर फ्लो से। तो मान लेते हैं कि आदमी हमें इस वेलोसिटी इतने एंगल पे जाता हुआ दिखाई देगा, ये हमें डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग निकालोगे tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? जिस एक्सिस से एंगल बनता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं VR माइनस VMR साइन थीटा, और जिससे एंगल नहीं बनता उसको न्यूमिनेटर में रखते हैं तो VMR कॉस थीटा। ये स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन आएगी। क्लियर है? ये हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये हमारा डायरेक्शन, कितना उसने ड्रिफ्ट कर लिया, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लिया। ये हमारे सिंपल से केस बनते हैं। क्लियर है? और भी एक कंडीशन पूछी जाती है कि अगर आपको रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, मिनिमम टाइम में, तो कितने डायरेक्शन में, कितने एंगल पे आप कूदोगे कि मिनिमम टाइम में पहुंच जाओ। तो देखो ध्यान से, अगर आपको मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो इसमें क्या चेंज कर सकते हो? d कांस्टेंट, रिवर की चौड़ाई थोड़ी कम कर दोगे। VMR, आप कितने मैक्सिमम स्पीड से तैर सकते थे वो तो VMR फिक्स हो गया, अब तो आप उससे ज्यादा तैर ही नहीं सकते। तो आप चेंज क्या कर सकते हो? केवल एंगल। क्लियर है? तो अगर मेरे को टाइम को मिनिमम करना है तो कॉस हमारा इनवर्सली में है, मतलब कॉस की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए, और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है? 1। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो कितने एंगल पे वैल्यू 1 होती है? 0 डिग्री पे। मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्टिकल से 0 डिग्री, मतलब कि बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में कूदोगे, उस केस में आप बिल्कुल मिनिमम टाइम में जाओगे, और टाइम मिनिमम की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी d डिवाइड बाई VMR। और अगर आप वर्टिकल से बिल्कुल 0 डिग्री एंगल पे कूद रहे हो, ये अगर आपका VMR हो गया, इट मीन्स कि आप रिवर फ्लो से कितने एंगल पे हो? 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर आप रिवर फ्लो से बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूदे, उस केस में हमारा जो टाइम होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है? और उस केस में अगर मैं Vm कैलकुलेट करूंगा तो हमारा Vm इधर ही है, इसका कोई कंपोनेंट इधर उधर आएगा ही नहीं, तो ये सारी वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएंगे, केवल और केवल VR बचेगा। तो हमारा जो Vm होगा, ये जो Vm होगा अब डायरेक्ट आएगा रूट VR स्क्वायर प्लस VRm का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछा है कि कितने एंगल पे आपको जाता हुआ नजर आएगा, तो आप बोलोगे VR डिवाइड बाई VMR। ये सब मिनिमम टाइम के लिए है। मिनिमम टाइम की कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ मैन इज रूट VR स्क्वायर प्लस VRm का होल स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो VR बाई VMR हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा मिनिमम टाइम का कंडीशन होता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये करेंगे
कि यहां से कूदे और हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएं, तो किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे क्या कंडीशन होनी चाहिए उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है।